तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए निरंजनी अखाड़े से जो शाही स्नान के लिए साधु संत है वो निकल चुके हैं। सबसे आगे नागा साधु निकल चुके, इसके बाद एक रथों पर जो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ये मौजूद है। हम अपने कैमरामैन दुर्गेश से कहेंगे कि आप इस तस्वीरों को दिखाइए कि जिस तरीके से देख रहे एक कतारबद्ध तरीके से जो है ये रथ लगे हुए हैं और जिस पर अखाड़े के साधु संत सब लोग इस पर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु और संतों के जो भक्त है वो बड़ी संख्या भी अखाड़ों में मौजूद है और ये सभी लोग शाही स्नान के लिए एक साथ यहाँ से निकल चुके हैं और अब इसके बाद ये संगम नोच जाएंगे। संगम नोच पर जो है वहाँ पे शाही स्नान करने के बाद ये पुनः जो है अपने अखाड़ों पर वापस आए। और लेकिन हम ये बताएंगे आपको कि लगातार जो लोगों की आने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग अखाड़े में अभी भी आ रहे हैं और अखाड़ा का जो शाही स्नान होना है वो एक जुलूस की शक्ल में निकाला जा रहा है और वो जुलूस अब तक यहाँ से निकल चुका है। बाकी जो साधु संत और महात्मा है वो भी आप वहां पर मौजूद रहे। हम लौटते रहेंगे आपके पास। एक बार फिर से अपने सहयोगी विपिन के पास चलते हैं। विपिन, आपके कैमरे से हम तस्वीरें देखना चाहेंगे। आप क्या टीवी 9 के दर्शकों को दिखा रहे हैं? विपिन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जैसा कि मुझे बताया जा रहा है। एक बार फिर से मैं लौटता हूं अपने मेहमान के पास, प्रोफेसर रामराज उपाध्याय। जैसा कि हम देख रहे हैं अखाड़े एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। वर्णमाला के क्रम में भी बताया जाता है कि ये स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। पेशवाई हो चुकी है। अपनी छावनी में जब वो प्रवेश कर गए तभी से पूरी दुनिया का ध्यान उन्होंने अपनी तरफ खींचा, यानी कि पेशवाई के समय से ही पूरी दुनिया की नजर इन अखाड़ों की तरफ रही है। ये कैसे भारत में संभव होता है या इसमें क्या छुपा हुआ संदेश है कि वो अखाड़े जो अलग अलग मत के होते हैं, कोई शैव कोई वैष्णव, उनकी अपनी अपनी आध्यात्मिक सोच होती है, बावजूद इसके जब बात आती है कुंभ की, महाकुंभ की, तो वो एकीकृत नजर आते हैं। एक पूरा समुच्चय दिखता है कि अखाड़ों में भी कोई भेद नहीं है, अखाड़ों के वैचारिक स्तर पर भी कोई मतांतर नहीं है। जब बात आती है सनातन धर्म की तो एक साथ वो उपस्थित होते हैं और स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। देखिए, इसका मूल कहां है? मनुस्मृति कहती है वेदो अखिलो धर्म मूलम। ये जो विभिन्न विचार, विभिन्न मत, विभिन्न पंथ यहां पर उपस्थित हैं, लेकिन इनका मूल क्या है? सबका मूल वेद है। जैसे एक वृक्ष है और वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं अगल बगल ऊपर नीचे निकलती हैं, तो वो क्या है? वो विभिन्न अखाड़े हो गए, विभिन्न पंथ हो गए, विभिन्न चीजें हो गई, लेकिन सबका मूल एक है। जब मूल एक है तो उस पर जो विचार होगा वो सारा विचार, जो केंद्रीय विचार होगा वो एक होगा। यहां पर वही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हमें वैदिक संस्कृति की बात करनी पड़ेगी, वेदों में जाना पड़ेगा। और जब हम उनको देखेंगे तो उसी से चारों ओर धारा फूटती है और जो ये धाराएं हैं उन सभी धाराओं को विभिन्न विभिन्न विचारों के माध्यम से हमारे अखाड़े आत्मसात करते हैं। ये जो शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, ये क्या है? मूल में वेद की ही उपासना करते हैं और वेद से निकली हुई जो धारा है उसी के किसी किसी धारा को स्वीकार करते हुए उस ओर अपनी उपासना और साधना को बढ़ाते हैं। यह साधना में अपना एक विशिष्टीकरण है, स्पेशल रूप है। उस स्पेशल रूप में वो अपने को आगे बढ़ाते हुए उसको समृद्ध करते हैं। उसमें जो तत्व हैं उन तत्वों को समाज के सामने लाने का प्रयास करते हैं, उससे समाज को उपकारी बनाते हैं। आज जो यह संगम का दृश्य उपस्थित हुआ है, अभी तो संख्या अनुमान लगाया जा रहा है कि 40 करोड़, लेकिन मैं मानता हूं कि 50 करोड़ से ऊपर लोग यहां पर स्नान करेंगे जी। जो श्रद्धा भावना हमारे युवा शक्ति में अब दिख रही है, भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के बाद जो हमारा जन जन जागृत हुआ है, सभी को धर्म के प्रति क्या है इसको जानने का एक ये तस्वीरें उस भाव को दिखाती हैं, ये तस्वीरें उस परंपरा को दिखाती हैं, ये तस्वीर उस सनातन की शक्ति को दिखाती है जो अहिंसा के साथ पूरी दुनिया को संदेश भी देता है। ये तस्वीरें भारत भूमि के उस
धन को दिखाती हैं जिसे हमने हजारों वर्षों से संजोया है और आगे भी इसे उसी शक्ति के साथ, उसी भाव के साथ लेकर जा रहे हैं।